खूनी होली का रहस्य। हर साल की तरह इस वर्ष भी होली के त्योहार के दिन हम सब अपने प्यार और खुशी के रंगों में खो जाते हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला है। यह कहानी है एक गांव की, जहां होली के दिन कुछ ऐसा हुआ जो सभी के रोमांचित और भयानक दिन को बना दिया। गांव की लोगों ने हर साल की तरह अपने घरों को सजाया और रंगों की बौछार की। सुनहरा, नीला, लाल और हरा रंग गांव को अपनी खुशी से भर दिया। लेकिन इस खुशी के बीच भी कुछ अजीब था, कुछ जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। होली के दिन की सुबह जब धूप के किरणें गांव को छू रही थीं, तभी एक गहरे रंग का आवाज गांव की सीमा के पास सुनाई दिया। लोगों ने उसे ध्यान से सुना और वहां दौड़े। जब उन्होंने पहुंचा तो वहां उन्हें एक अजीब सी चीख मिली, जैसे कोई परेशानी में हो। वहां पहुंचकर लोगों ने एक व्यक्ति को देखा, जिसका चेहरा होली के रंगों से अधित हो चुका था। उसकी आंखों में डर और भय दिख रहा था। लोग उसे संजोकर उसका नाम पूछने की कोशिश की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वहीं खड़ा होकर उसने कहा, रहने दो, मेरे पीछे कुछ आया है। और उसका अचानक लापता हो जाना उसे और भी अजीब बना दिया। गांव के लोगों ने उस रहस्यमय घटना को सुलझाने की कोशिश की, पर वे कुछ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह व्यक्ति जो लोगों के सामने आया था, उसकी भावनाओं के साथ उसकी पहचान भी आखिरकार नहीं हो पा रही थी। गांव के पुराने किसान ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब कुछ एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। हमें उसे ढूंढना होगा। लोगों ने उसे सुना और सभी मिलकर रहस्य के पीछे की खोज में निकले। गांव के नगर के पुराने लाइब्रेरी में, जहां पुरानी किताबें रखी जाती थीं, उन्होंने एक पुरानी किताब खोजी। उसके पन्नों में जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें एक अजीब और भयानक कहानी का पता चला। कहानी के अनुसार गांव में कई साल पहले एक बुरी आत्मा रहती थी, जो हर साल होली के दिन अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों की खून को पीती थी। उसके अत्याचार के कारण लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। गांव के नागरिकों ने कहा, हमें उस भूतिया गांव में जाकर देखना चाहिए, शायद वह गांव में छिपा हो और हमें उस रहस्य को सुलझा सके। गांव के लोगों ने साथ मिलकर उस भूतिया गांव की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस बुरी आत्मा को पाया, जो एक पुराने मंदिर में छिपी हुई थी। एक महायुद्ध के बाद लोगों ने उस भूतिया आत्मा को शक्तिशाली मंत्रों के द्वारा निष्क्रिय कर दिया। गांव फिर से शांति की गोद में सो गया। होली के दिन की रात को जब सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, एक युवक ने बाहर जाने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को कहा, मुझे वह पुराने मंदिर में जाने का मन है। मुझे लगता है कि हमें वहां कुछ और भी रहस्यमय देखने को मिल सकता है। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, पर वह न सिर्फ उनके कुछ अजीब सपने देख रहा था, बल्कि उसे वहां जाने का मन नहीं भाया। वह तन्हा चला गया, पर वह न वापस आया। रात के अंधेरे में जब सब लोग चुपचाप सो रहे थे, वह युवक वापस नहीं आया। उसके दोस्तों ने उसकी खोज में निकला, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह जब लोगों ने उसकी खोज जारी रखी, तो वे पुराने मंदिर के पास उसके खोने के कुछ चिन्ह मिले। जब उन्होंने मंदिर के अंदर देखा, तो उन्हें एक भयानक दृश्य नजर आया। उस युवक का शव मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति के सामने था, जो उसे अपने आप में एक अद्भुत सत्य का रहस्य बनाता था। मूर्ति के पास एक पुरानी पुस्तक भी थी, जिसमें लिखा था कि यह आत्मा इस मूर्ति में बंधी है, और उसके प्रभाव से उस युवक को मंदिर के अंदर खींच लिया गया था। लोगों ने उस मूर्ति को लेकर मंदिर से बाहर निकाला और फिर से गांव को शांति मिली। पर वह रहस्य कि उस युवक को वापस नहीं मिला, क्या उसका आत्मा भी वहीं खो गया था, यह सोच रहा था। कुछ दिनों बाद जब गांव के लोग अभी भी उस रहस्य को सोच रहे थे, एक और अजीब घटना हो गई। एक गहरे वन में, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, वहां एक अद्भुत मंदिर का खोजा गया।
जब लोग मंदिर के अंदर गए तो उन्हें वहां एक और मूर्ति मिली जिस पर एक खुली पुस्तक रखी गई थी। पुस्तक में लिखा था कि यह मंदिर उस भूतिया आत्मा की निवास स्थली है जिसने पिछले कई सालों से गांव के लोगों को परेशान किया था। इसके साथ ही पुस्तक में लिखा था कि उस आत्मा को निष्क्रिय करने का एकमात्र तरीका यह है कि उस मंदिर की मूर्ति को दूसरे मंदिर में स्थापित किया जाए जो गांव से दूर है। गांव के लोगों ने इस पुस्तक के संदेश को माना और उस मंदिर की मूर्ति को दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप गांव की शांति और सुरक्षा फिर से स्थापित हो गई। यह अजीब और रहस्यमय घटनाएं गांव के लोगों के लिए सिखाती हैं कि कभी-कभी हमारी पारंपरिक धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के पीछे अद्भुत और अनदेखी शक्तियां होती हैं। इसलिए हमें समय समय पर खुद को खोलकर और विचार करने की आवश्यकता होती है ताकि हम वास्तविकता को समझ सकें और सुरक्षित रह सकें। गांव के लोगों की जीवन में सुरक्षा और खुशियों की वापसी के बाद उन्होंने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक धार्मिकता को और भी महत्व दिया और अपने समुदाय के साथ साझा किया। वहां के लोग अब समय समय पर उन्हें उस युवक की याद करते जो उस रहस्यमय रात में लापता हो गया था। उनकी यादों में उनकी जीवन के महत्वपूर्ण संदेश और सिख शामिल हो गए थे। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अज्ञात रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें अपनी धार्मिकता, आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। रहस्यमय और भयानक घटनाओं के पीछे छिपी सच्चाई को खोजने के लिए हमें अपने आत्मसंवेदना को प्रकट करने की जरूरत होती है। इसके माध्यम से हम अद्भुत और गहराई में जाकर अपनी जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। इसी आशा के साथ गांव के लोगों ने अपनी नई धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की, जिसमें सत्य की खोज और आत्मा के अंतर्दृष्टि का विकास शामिल था। गांव के लोगों ने इस अनुभव के माध्यम से एक नई आरंभ किया। उन्होंने अपने समुदाय को एक साथ आकर्षित किया और साझा उत्सवों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। समुदाय के सभी सदस्यों ने मिलकर एक दूसरे के साथ धार्मिकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। वे एक दूसरे के साथ साझा किए गए मूल्यों और आदर्शों को समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित हुए। इस घटना ने समुदाय को अद्वितीय संवाद और समर्थन के रूप में दिखाया। उन्होंने एक दूसरे की सुनी और आपसी समझ बढ़ाई। इस अनुभव ने उन्हें आत्मविश्वास और एकता की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। समुदाय ने समर्थन और सहानुभूति के रूप में एक दूसरे का साथ दिया और इस प्रक्रिया ने उन्हें अद्वितीय रूप से जोड़ा। यह समर्थन और आपसी समझ उन्हें हर मुश्किल को पार करने की शक्ति और साहस प्रदान किया। गांव के लोगों के बीच एकता और सहयोग की भावना बढ़ गई। वे अपने समुदाय के हर सदस्य के साथ धार्मिक और सामाजिक सहयोग में आगे बढ़े। इससे समुदाय का सामूहिक विकास हुआ और उन्हें आपसी सम्मान और समर्थन की भावना मिली। गांव के नए आरंभ और उनकी बढ़ती एकता ने उन्हें एक नए समय की शुरुआत की ओर अग्रसर किया। इससे न केवल उनका समुदाय बल्कि उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी होने का दरवाजा खुला। इस कहानी के द्वारा हम देखते हैं कि रहस्यमय घटनाओं को सुलझाने और धार्मिक सामर्थ्य की खोज में जोड़ने का एक अनूठा तरीका हो सकता है। धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच अद्वितीय बंधन और सहयोग न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें एक संबलित और समृद्ध समाज के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।